श्रीहरिकोटा से भारत की पहली जो प्राइवेट रॉकेट है उसकी लॉन्चिंग हुई है। बेहद ही खास तस्वीर और बेहद ही खास पल ये देश के लिए, क्योंकि ये देश की पहली प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस रॉकेट, जिसका श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण हुआ है और सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया है, इसे लॉन्च किया गया। विक्रम एस सर, जिसे आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। अगर डिस्क्राइब कर सके तो देवनाथ सर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारे देश की बहुत बड़ी कामयाबी है, खास तौर से क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नई सरकार ने 2020 में एक नई स्पेस पॉलिसी लाई। 2020 में ये जो स्पेस पॉलिसी लाई गई, इसके अंतर्गत ना सिर्फ इसरो वरन प्राइवेट कंपनीज को भी मौका दिया जा रहा है कि वह अपना रॉकेट लॉन्च कर सकें। और ये ना सिर्फ देश के लिए वरन हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए और खास तौर से हमारे सर जिस तरह से हम देखते हैं एलॉन मस्क अमेरिका में काफी ज्यादा ये पहले जो चीजें हो सके, भारत उस गति की तरफ, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करुणा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अब दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में एक अग्रणी देश बन जा रहा है और हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एकेडमिया इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। अभी वो समय आने वाला है जब दुनिया के सारे देश जब उनको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी होंगी तो वो भारत में आएंगे और हमारी प्राइवेट कंपनीज उनको सुविधा मुहैया कराएगी। हम विदेशों के एक साथ 10, 20, 30 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप देवनाथ सर, और इसी के बारे में एक बार बता देते हैं कि आज ये कितनी बड़ी छलांग है भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से, ये देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को ये लॉन्च किए जाने की खास तस्वीरें हैं। और इससे कहना ये गलत नहीं होगा कोचर सर, आज से एक नए युग की शुरुआत, क्योंकि 4 साल पुराने स्टार्टअप को स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम एस रॉकेट के ये पहले प्रक्षेपण को लेकर कई तैयारियां चल रही थी जो आज सफल हो रही हैं। देखिए, फ्यूचर वॉरफेयर स्पेस में होने वाला है और साइबर में होने वाला है। और चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है, यूएस के पास ये कैपेबिलिटी है और आज इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। और एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1 साल पहले, जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड कर रहे हैं। इसका एक मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करें, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज करें। और गवर्नमेंट ने आईडेक्स फंड भी दिया है जिसमें 8,000 करोड़ इनिशियली उस पर सैंक्शन किया था और हर एक स्टार्टअप को 1.5 करोड़ का ग्रांट है उसमें। तो ये सारे जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, ये स्पेस रिसर्च को बढ़ाने के लिए है, स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जितनी भी फ्यूचर वॉर्स होंगी वो स्पेस में होंगी। कपिल सर, जरा बताइए, प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी, और इससे पहले जैसा सर ने बताया था कि अमेरिका और चाइना के पास ये फैसिलिटी थी, वो मोटिवेट करते थे प्राइवेटली रॉकेट बनाने की भी और उसका सफल लॉन्चिंग की भी। भारत ने ये किया है। इसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव। जहाँ साइंटिफिक, उसमें हम आगे जाएंगे। राइट। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो पैसे की कमी रहती थी उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद वेपनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके जो यूजेज होंगे इस मल्टीपल टेक्नोलॉजी के, इनके इम्पैक्ट्स के अंदर, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हमारा मिनरोलॉजी हो, जियोलॉजिकल हो, सारे फील्ड्स में। और मैं एक साथ साथ बात और कहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि भारत ये कर भी रहा है, कि लेजर वेपनरी के ऊपर भी भारत ध्यान दे रहा है इससे। क्योंकि जैसे बात हुई कि स्पेस के अंदर वॉर होगी, मुझे याद है हमारा एक सैटेलाइट जो है वो हमने लूज किया था स्पेस में। लोगों ने एक्सीडेंट बताया, जो भी बताया, मेरा अपना एनालिसिस उस समय भी ये था कि चाइना या किसी की तरफ से या अमेरिका की तरफ से अपने लेजर उसको टेस्ट किया गया है हमारे सैटेलाइट के ऊपर। तो इसलिए हमको लेजर एरियाज में जाना पड़ेगा। सवाल मैं पूछना चाहूंगी रोविंदर सर आपसे, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स की बढ़ती ताकत है ये दिख रही है, प्राइवेट रॉकेट जो है देश का पहला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था स्टार्टअप इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की तरफ स्पेस में भी बढ़ते कदम है, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक नज़ीर है। ओह एब्सोल्युटली, टोटली। देखिए, आप अमेरिका का एग्जांपल देखिए, इतना आगे क्यों है अमेरिका। डिफेंस का जो खर्चा होता है स्पेस का, फॉर एग्जांपल जैसे इसरो में और R&D इत्यादि में, ये ट्रांसमिट होता है टू द सिविलियन सेक्टर, और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेंचर कैपिटल और फैसिलिटीज आपको सक्सेस देती हैं। 2 थिंग्स, इसरो इज नोन फॉर इनोवेशंस, इसरो अलोन। पिछले साल इन्होंने रॉकेट डाला था जिसमें 100 एक साथ सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।
ठीक है सर, ये थोड़ा दो तस्वीरें आ रही, मैं चाहूंगा इस पर एक एनालिसिस देवनाथ सर आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। देखिए एक तस्वीर में हम जो विक्रम एस है जिसकी लॉन्चिंग हुई सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से, वो हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जरा उसको दिखाइए, वो जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ वो ग्राफ नजर आ रहा है, कुछ रेंज नजर आ रही है। आप थोड़ा उसका टेक्निकलिटी एग्जैक्टली मैं चाहूंगा कि यूके देवनाथ सर की उसमें एक्सपर्टीज है, तो आप जरा उसको समझाइए। देखिए, जब भी एक स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आसपास के सारे एरियाज में जितने भी भारत के इसरो के ट्रैकिंग स्टेशन हैं उनको ये असाइनमेंट मिलती है कि वो रॉकेट किस दिशा में जा रहा है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एलिवेशन, उसको ट्रैक करते हैं। एक और रेडार जो है वो ट्रैक करता है कि अब ये समुद्र की तरफ गया, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया है और अभी उस एंगल पे है जिसपे कि उसमें जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में स्थापित कर सकते हैं। आज वाले रॉकेट में 3 सैटेलाइट भेजे गए हैं जिसमें कि 2 तो भारत में निर्मित हैं और एक विदेशी सैटेलाइट, यानी इन तीनों सैटेलाइट्स को सही टाइम पर सही एंगल पर। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सर कि ये 3 पेलोड को 81 किलोमीटर ऊपर स्थापित करेगा? हाँ, क्या होता है कि जो सैटेलाइट जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट में 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इनको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जितने भी हमारे, जैसे आपका टीवी का रिसेप्शन चल रहा है, अप लिंक डाउन लिंक, इसी तरह से हेल्थ केयर, एजुकेशन। सर इस पर एक क्विक रिएक्शन कपिल सर मैं आपसे लेना चाहूंगा, बहुत क्विक, कि हमने स्पेसएक्स को देखा, हम क्या उस तरह बढ़ रहे हैं और क्या, क्योंकि हम स्पेस वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिहाज से ये कितना बड़ा खत्म होगा, क्योंकि हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम अलग अलग आयामों की बात करते हैं, ये कैसे काम करेगा उसमें? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाते हैं। आज जो स्थिति में हम खड़े हुए हैं, जिसमें हम अपना सेल्फ उसके ऊपर जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट करके, कि चाहे मैन्युफैक्चर हो चाहे डिफेंस हो उसके अंदर, तो मेरा ये मानना है कि भारत इसका इस्तेमाल जो है वो हर क्षेत्र में करे।